हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गुड लाइफ। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड करिकुलम की। सोचिए अगर बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने की बजाय एक टॉपिक या थीम को हर सब्जेक्ट से जोड़कर सिखाया जाए तो मतलब मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज सबको एक साथ पढ़ाना एक ही टीचर द्वारा किसी टॉपिक या किसी थीम को लेकर। यह खास तौर पर स्कूल एजुकेशन में यूज़ होता है जहाँ अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़कर सिखाने के लिए करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। यह वह टीचिंग मेथड है जिसमें सब्जेक्ट्स को अलग थलग पढ़ाने के बजाय एक थीम या प्रॉब्लम के बेस पर इंटीग्रेट किया जाता है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में 20वीं सदी के शुरुआती टाइम में जॉन डीवी और मारिया मॉन्टेसरी जैसे एजुकेशनिस्ट ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बहुत बढ़ावा दिया था। मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि बच्चों को आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाने के बजाय इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से सिखाना चाहिए। उन्होंने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एजुकेशन में शामिल करने पर जोर दिया, जिससे बच्चे साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज और आर्ट्स को एक साथ जोड़कर सीख सकें। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जैसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी क्लासरूम सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़कर सिखाना चाहिए। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी इसी होलिस्टिक लर्निंग पर जोर देती है। सो कैसे काम करता है इंटीग्रेटेड करिकुलम? मान लीजिए कि क्लास 5 के बच्चों को पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाना है। अगर इसे ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाएं तो साइंस के सब्जेक्ट में पानी के सोर्सेस और वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाया जाएगा। मैथ के सब्जेक्ट में पानी की कंजम्पशन और पानी के मेजरमेंट के बारे में वर्ड प्रॉब्लम दी जाएंगी। सोशल साइंस के सब्जेक्ट में पानी की अवेलेबिलिटी और सोसाइटी पर उसके इम्पैक्ट के बारे में समझाया जाएगा। लैंग्वेज यानी हिंदी, इंग्लिश या किसी तीसरी लैंग्वेज में बच्चों को वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण पर ऐसे लिखने को कहा जाएगा। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। अलग अलग टीचर्स इन सब्जेक्ट को अलग अलग समय पर पढ़ाएंगे। अब सोचिए, टॉपिक तो एक ही है, लेकिन वाटर की इम्पोर्टेंस पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग टीचर्स के पढ़ाने से स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस स्मूथ नहीं हो पाती है। अब अगर इंटीग्रेटेड करिकुलम अपनाया जाए तो और एक ही टीचर कुछ इस तरह वाटर कंजर्वेशन या वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ाए। सबसे पहले बच्चे खुद अपनी डेली वाटर कंजम्पशन का डेटा इकट्ठा करेंगे, यानी कि मैथमेटिक्स। अपने घर और स्कूल में पानी की बर्बादी और पॉल्यूशन के अलग अलग रीजंस के ऊपर डिबेट करेंगे, यानी कि साइंस। फिर बच्चे पानी को बचाने के लिए साइंटिफिक सॉल्यूशन खोजेंगे, अगेन साइंस। गाँवों और शहरों में पानी की अवेलेबिलिटी पर सर्वे या रिपोर्ट रेडी करेंगे, सोशल साइंस। वाटर कंजर्वेशन के ऊपर पोस्टर्स बनाएंगे, स्लोगन्स लिखेंगे, एसेस लिखेंगे, यानी अगेन लैंग्वेज एंड आर्ट का सब्जेक्ट हो गया। इस तरह बच्चे वाटर कंजर्वेशन के एक ही टॉपिक को मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज और आर्ट से जोड़कर सीख रहे हैं, ना कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में बटे हुए चैप्टर्स के रूप। यही इंटीग्रेटेड करिकुलम का असली गोल है, सीखने को ज़्यादा मीनिंगफुल, प्रैक्टिकल और कनेक्टेड बनाना। सो क्या इंडिया में इंटीग्रेटेड करिकुलम की ज़रूरत है? शायद हाँ। इंडिया में कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं जो ट्रेडिशनल लर्निंग को कमज़ोर बनाते हैं। इंडिया में खासकर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स और लो बजट प्राइवेट स्कूल्स में कई तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा है टीचर्स की कमी। छोटे स्कूलों में हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स को रखना मुश्किल होता है। कई स्कूल्स में तो सिर्फ एक ही टीचर्स क्लास 1 से 5 तक सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। आपने अक्सर ये न्यूज़ में भी देखा हो। उन स्कूल्स में वह अकेला टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़कर पढ़ा सकता है। इन समरी, इंटीग्रेटेड करिकुलम सिर्फ एक नया टीचिंग मेथड नहीं है, बल्कि इंडिया में वन टीचर स्कूल जैसी प्रॉब्लम का एक लिमिटेड सॉल्यूशन भी है। पर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत प्लानिंग एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। हमारे टीचर्स इस तरह पढ़ाने के लिए ट्रेन नहीं है। इसमें हर स्कूल को एक प्री डिज़ाइन टीचिंग मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर टीचर के लिए खुद से नया करिकुलम बनाना तो बहुत मुश्किल हो सकता है। हमारा एग्ज़ाम सिस्टम अभी भी सब्जेक्ट वाइज बेस्ड है, जिससे इस अप्रोच को अपनाने में और भी दिक्कतें आएंगी। तो अब आप बताइए, आपका क्या सोचना है? क्या हमें सब्जेक्ट्स को अलग अलग रखने की बजाय उन्हें जोड़कर पढ़ाने का तरीका अपनाना चाहिए, एटलीस्ट वन टीचर स्कूल्स में क्लास 1 से 5 तक? डू शेयर योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं। कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ।